आज का जो थीम है हमारा, बच्चों की तरह विनम्र बनो। बिकमिंग हम्बल लाइक अ चाइल्ड। मत्ती का 18वां अध्याय और उसका 3रा पद। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और हम जितने बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं इस समय, हमें प्रभु यीशु मसीह की बात पर पूरा ध्यान देना है, क्योंकि ये किसी गुरु ने, किसी सांसारिक नेता ने या किसी हमारे अधिकारी ने नहीं कहा है। जब प्रभु यीशु मसीह कोई बात कहते हैं तो हमें बहुत चौकन्ना होना चाहिए, बहुत समझदार होना चाहिए, बहुत ध्यान से हमें सुनना चाहिए। हम बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम एकदम बच्चों के समान हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें हम बहुत मैच्योर्ड हो गए हैं, परिपक्व हैं हम। फिर भी हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम किन बातों में बच्चों के समान नहीं हैं। क्योंकि जो बात यीशु मसीह ने कही है कि बच्चों के समान ना बनो, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमें बच्चों के समान बनना है। क्योंकि यदि हम बच्चों के समान ना बने तो यकीन करिए कि प्रभु यीशु मसीह की बात, हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। मत्ती के 18वें अध्याय के 3रे पद पे फोकस रखिए, अपना ध्यान केंद्रित करिए, क्योंकि इसमें हम 3 महत्वपूर्ण बातों को समझ रहे हैं। पहली बात है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तक तुम अपने पापों से क्षमा प्राप्त करके उस पुराने जीवन से ना फिरो, यानी अबाउट टर्न ना हो जाओ। केवल क्षमा की याचना प्राप्त करना, प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने पापों की क्षमा प्राप्त करना ही नहीं, लेकिन आगे प्रभु यीशु मसीह जो महत्वपूर्ण बात कहते हैं, वो कहते हैं कि पुराने जीवन से अबाउट टर्न होना है। वो जीवन समाप्त हो गया, धुल गया वो जीवन। हो सकता है उसमें आपने कुछ अच्छे काम भी किए हों, लेकिन प्रभु ईश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है कि जो अच्छे काम हम गिनते हैं अपने, वो परमेश्वर की नज़र में मैले चिथड़ों के समान है। तो मुझे और आपको अपने भले और अच्छे कामों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, लेकिन उस पुराने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर के चरणों में समर्पित करना है और फिर एक नए जीवन की ओर बढ़ना है। जब यीशु मसीह कहते हैं, फिरने के बाद कैसा भी जीवन तुम नहीं बिता सकते हो, बल्कि यीशु मसीह जिस बात के ऊपर आज संध्या काल को मेरा और आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम बालकों के समान बनो। यदि तुम बालकों के समान ना बनोगे तो उस स्वर्ग के राज्य से वंचित हो जाओगे। और आज हम ये देखेंगे कि ये बालक होते कैसे हैं। ये जो छोटे बच्चे होते हैं, ये जो यीशु मसीह ने जिस शब्द के ऊपर फोकस किया है, वो उन इन्फेंट बच्चों के लिए है जो कुछ महीने के होते हैं। उनके ऊपर यीशु मसीह ध्यान केंद्रित करा रहे हैं मेरा और आपका, कि हम उन बच्चों को देखें, उनके साइकोलॉजी को समझें, उनके ब्रेन में क्या चलता है वो समझें। तब मुझे और आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह के कहने का अर्थ क्या है। यीशु मसीह के जो चेले थे वो इस बात के ऊपर बहस कर रहे थे कि हमें बड़ा कौन है। यहां यीशु मसीह उनको समझाना चाह रहे हैं कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है, इस बात पर ध्यान दो। संसार में कौन बड़ा है ये परमेश्वर की नजर में कुछ महत्व नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपसे कह रहे हैं
कि स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा है, इस बात पर ध्यान देना। कभी कभी मैं सोचता हूँ, बैठा बैठा ख्याल आता है मेरा कि ये जो इन्फेंट बच्चे होते हैं 3 महीने के, 4 महीने के, इनके माइंड में क्या घूमता होगा, क्या सोचते होंगे ये? कभी आपने सोचा इस बात को कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं, हम बड़े तो बहुत सारी बातें सोचते हैं, अपने दिमाग में हमारे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन इन छोटे बच्चों के माइंड में क्या घूमता है ये जानना भी हमें ज़रूरी है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि जब तक तुम ऐसे बालकों के समान ना बनोगे तो स्वर्ग के राज्य में तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे। तब तो हमें केवल पापों की पश्चाताप करके बैठना नहीं है, पर ऐसे छोटे बालकों का सा मन भी बनाना है। अब हमें सोचना चाहिए आज रात को, आज संध्या काल को, कि जितने भी लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि छोटा बच्चा अपने माइंड में क्या सोचता होगा। मैं इतना समझ पाया हूँ कि इतना जो छोटा बच्चा होता है वो किसी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचता। उसके माइंड में किसी के लिए कोई इविल थॉट ही नहीं आता। अच्छा, वो अपने बारे में भी कुछ नहीं सोचता। वो अपने बारे में ये भी नहीं सोचता कि मैं कितना स्मार्ट हूँ। जब हम बड़े हो जाते हैं तब तो हम अपने बारे में बहुत सारी बातें सोचने लगते हैं। मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, है ना, और मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए भी ये छोटे बच्चे कुछ नहीं करते हैं। अगर आप उनको, छोटे बच्चों को कुछ बुरा कह दो तब भी उनको समझ में नहीं आता कि वो आप उनके साथ कैसा एटीट्यूड कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आप उन बच्चों को डांट दो, उनको कुछ बुरी भाषा में बात करो, लेकिन अगर आप दूसरे दिन उनसे मिलोगे तो वो बच्चे रिएक्ट नहीं करेंगे कि कल आपने क्या किया था उनके साथ। वो फिर भी वैसे ही खुश रहेंगे। इसका मतलब है वो बच्चे बिल्कुल कुछ भी याद नहीं रखते कि इस व्यक्ति ने कल मुझसे कैसा व्यवहार किया था। क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह यही चाहते हैं मेरे और आपके द्वारा जीवन में भी, कि हम भी वैसा ही छोटे बच्चों की जैसा एटीट्यूड ले आए, हमारा मन वैसा हो। आज किसी ने हमें कुछ बुरा कह दिया, हम याद ही नहीं रखें उसको। कल हमें वो व्यक्ति दिखे तो हमारे मन में ये बात ख्याल नहीं आए कि कल इसने मुझे गाली दी थी, कल इसने मेरे बारे में कुछ बुरा कर रहा था, इसने मेरी लेग पुलिंग की थी, इसने मुझे मेरे कुछ सामान ले लिया। ये छोटे बच्चे जो होते हैं उनको, उनके माइंड में कुछ इविल होता ही नहीं है। आप सोचिए, जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं ना, हम कई चीज़ों पर अपना अधिकार रखने थे। ये चीज़ मेरी है, ये मुझसे कोई ले ना ले, इसने मुझे क्या कह दिया, वो हम याद करते हैं। और वो व्यक्ति जब सामने आता है हम उसके बारे में सोचते हैं, इस व्यक्ति ने 1 हफ्ते पहले मेरे बारे में ये कहा था। या हमें कोई व्यक्ति दूसरा हमारे बारे में बता देता है कि इस व्यक्ति ने आपके बारे में ये कहा, तो हम उसकी शक्ल देखते ही याद करता है, अच्छा ये मेरे बारे में ऐसी बातें करता है। लेकिन एक छोटा बच्चा है, उसको कुछ याद नहीं रहता कि कल किसने मेरे साथ, आप उसको चुटकी भी नोच लो, लेकिन दूसरे दिन जब आप जाओगे वो बच्चा आपको देख के हंसेगा, मुस्कुराएगा, वो भूल जाएगा कि आपने कल उसको चोट पहुंचाई थी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि प्रभु मैं भी ऐसा बन जाऊँ। कोई मुझे कुछ भी बोले, लेकिन मैं अपने दिमाग से बिल्कुल उसको दूर कर दूँ, उसको स्मरण ही नहीं रखूँ, याद ही नहीं रखूँ। क्योंकि यीशु मसीह ने ये कहा था कि इन्होंने मुझे सताया है तो वो तुम्हें भी सताएंगे। तो मुझे और आपको तो इस तरीके के संसार से यही आशा रखनी चाहिए कि हमारे ऊपर सताव हमेशा रहेगा।
लोग हमारे विरुद्ध में कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, हमारे ऊपर अत्याचार भी करते रहेंगे, हमारे बारे में बुरा बोलेंगे। कैसी बातें हैं जो मैं याद रखूं। लेकिन यीशु मसीह की तो यह आज्ञा है कि हर परिस्थिति में बालक ही बने रहो। इन्फेंट, छोटा बच्चा, छोटा बेबी, जिसको हम कहते हैं ना छोटा बेबी है। ये कितना सरल जीवन होता है। आप उस बच्चे की तरफ को फोकस करिए। इमेजिन कीजिए कि वो बच्चा आपके सामने है, एकदम छोटा बालक है, सरल है, निष्कपट है, उसके मन में किसी के लिए कोई कपट नहीं, नम्र है, विनम्र है, हम्बल है। एक और उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि वो पूरी तरह अपने माता पिता पर निर्भर होता है, वो परमेश्वर पर निर्भर होता है। घमंड उसके अंदर बिल्कुल नहीं होता है, नो ईगो। पाप से भी वो दूर रहता है। पाप, शैतान इतने छोटे बच्चों को टेम्प्ट भी नहीं कर पाता, क्योंकि टेम्पटेशन हमारे शरीर से होती है। जब हम किसी चीज की डिजायर करते हैं, ये चीज हमें मिल जाए, वो हमें मिल जाए, तब शैतान हमें उलझाता है। लेकिन एक छोटा बच्चा संसार में है, लेकिन वो अपने माता पिता पर निर्भर है। जब उसको भूख लगती है, उसकी माँ उसको फीड करा देती है। उसको सोचना नहीं पड़ता है कि मेरे को कौन खाना खिलाएगा। उसके दिमाग में एक ख्याल आता ही नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कल की चिंता मत करना। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमारी सब चिंताओं को दूर करता है। लेकिन हम जब बड़े होते जाते हैं, हम अपने आप पर निर्भर होते जाते हैं, हम सोचते हैं कल क्या होगा। लेकिन एक छोटे बच्चे को देखिए, इन्फेंट, वो कल के बारे में सोचता ही नहीं है, क्योंकि उसको उसकी माँ पर भरोसा है। और मेरा और आपका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर भी नहीं है, इसलिए हम जो हैं वो कल की चिंता करते रहते हैं। कभी आपने सोचा कि ये यीशु मसीह ने एक छोटे बच्चे का ही उदाहरण क्यों दिया, किसी बड़े का क्यों नहीं दिया? दरअसल ये जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट, तो 3, 4, 5 महीने के होते हैं, दरअसल ये दुनिया की दृष्टि में महत्वहीन है। इनका कोई महत्व नहीं है संसार की दृष्टि में, क्योंकि संसार को इनसे कुछ प्राप्त नहीं होता है। इतना छोटा बच्चा किसी को कुछ नहीं दे सकता, तो उसकी इंपॉर्टेंस इसीलिए नहीं होती है कि दुनिया की दृष्टि में एक तो वो निर्बल है। जो बच्चा अपने आप को नहीं संभाल सकता, वो दूसरों की क्या मदद करेगा? इसलिए जो संसार है वो उसी से उम्मीद करती है जो उसकी कुछ सहायता करे, कुछ उसकी मदद करे, कुछ उसको चीजें प्रोवाइड करे। आप देखिए, जब हम आराधना में होते हैं, चर्च में होते हैं, मीटिंग्स में होते हैं, और जगह कम पड़ जाती है, जैसे आज इस कमरे के अंदर जगह कम पड़ गई है, तो हम किसी बड़े को नीचे बैठता हुआ नहीं देखते। हमेशा हम किससे उम्मीद करते हैं? बच्चों से। और वो बच्चे तुरंत हमारी बात सुन भी लेते हैं, मान भी लेते हैं, और दरी पर बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको किसी बात का घमंड है ही नहीं। वो ये नहीं सोचते कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम नीचे बैठे हुए हैं। और गोलू को कभी कभी दादा बोल देते हैं नीचे बैठो, है ना? हाँ, गोलू बैठ जाता है नीचे। बिल्कुल, गोलू को ऐसा नहीं लगता है कि मैं क्यों नीचे बैठूं, दादा क्यों नहीं नीचे बैठ जाते। ये नम्रता है। नम्र व्यक्ति अपनी पोजीशन पे ध्यान नहीं देता। यीशु मसीह ने क्या कहा था मत्ती के 11वें अध्याय में? मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन से दीन हूं। यीशु मसीह इस बात के ऊपर फोकस करते हैं कि अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो, मुझसे सीखो। और क्या सिखाना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह? कि मैं नम्र और दीन हूं। मुझे और आपको नम्र और दीन बनने के लिए पहले एक छोटा बच्चा बनना पड़ेगा। बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके का एटीट्यूड रखते हैं। पिछली बाइबल स्टडी में जब हम अनुग्रह के बर्थडे पे थे, है ना, और दादी का बर्थडे था, अनुग्रह की दादी का भी बर्थडे था, दादी के साथ जब हम फोटो खिंचा रहे थे,
तो हमने कहा था कुछ लोग नीचे बैठ जाएं। आपको पता है एक बड़ा व्यक्ति आके नीचे बैठ गया था। कौन थे वो बड़े व्यक्ति? अनुग्रह के फूफा जी। हाँ, वो उस घर के दामाद हैं। मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे आश्चर्य भी हुआ। एक हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें जो सन इन लॉज होते हैं वो कभी नीचे नहीं बैठ सकते। वो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे ऑनर दिया जाएगा, मेरे लिए अलग से कुर्सी लगाई जाएगी, मैं ससुराल में हूँ। लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो अपने ससुराल में ज़मीन पर आकर बैठ गया नीचे। उसका मन एक बच्चे के समान है। उसने अपनी रेपुटेशन को साइड में रख दिया। ये बहुत मुश्किल काम है, और विशेषकर जब आप अपने इन लॉज में होते हो। मैं प्रभावित हूँ उनसे, और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि हमारे लोगों के अंदर ये भावना है नम्रता और दीनता की, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है नम्र बनो। केवल मन फिराओ नहीं है। यीशु मसीह ने जो इस पूरे अध्याय के अंदर जो बात कही है, मन फिराओ, जिससे मसीही लोग रिपेंटेंस कहते हैं ना, हम रिपेंट करना। और पुराने ज़माने में या पुराने नियम के अनुसार नए जीवन की ओर लौटना है। पुराने जीवन से नए जीवन की ओर लौटना है। पुराने जीवन में तो हम बहुत अहंकार में भरे हुए थे। पुराने जीवन में के अंदर तो हमारे अंदर बहुत स्वार्थ था, हमारे अंदर पाप भी था। पुराने जीवन से लौटने के लिए हमें उस पाप भरा जीवन तो छोड़ना ही है। उन पापों की क्षमा हमें कहाँ मिली? प्रभु यीशु मसीह के लहू से मिली। तो जब प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप क्षमा हो गए, तब हम आज़ाद पंछी नहीं हो गए हैं। यीशु मसीह कहते हैं मेरी पूरी बात तो सुनो, अब तुम्हें लौटना है, तुम्हारे पापों की क्षमा प्राप्त करके तो उस जीवन को छोड़ना है। और जो शब्द हम मसीही लोग इस्तेमाल करते हैं, बॉर्न अगेन, दोबारा से जन्म लेना। अगर आप दोबारा से जन्म लेते हो तो क्या बनते हो? एक छोटा बेबी बन जाते हो। आप कभी फील करके देखिए कि आपका पुराना जीवन, पुराना चरित्र समाप्त हो गया है और आपको प्रभु यीशु मसीह ने एक नया जन्म दिया है। उस जन्म में जहां आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में, आपके दिल में कोई भी इविल बात नहीं है पुराने जीवन से रिलेटेड। पुराने जीवन में आपको किसने क्या कहा था वो सब समाप्त हो चुका है। तो जब हमारा नया जन्म होता है तो हम जैसे छोटे बच्चे का मन होता है एकदम क्लीन। यीशु मसीह यही चाहते हैं कि जब हम पापों से पश्चाताप करके फिर गए हैं तो एक बालक के समान हमारा हृदय बिल्कुल क्लीन हो जाए। जब हमारे अंदर समस्याएं आती हैं, जीवन के अंदर परेशानियां आती हैं, तो कई बार हमारा मन करता है, और प्रचारक लोग भी कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी गोद में उठा के फिलेगा। और पुराने नियम के अंदर तो परमेश्वर का ये आश्वासन है, खासकर उनको जो बड़े हो जाते हैं, उम्र में बुजुर्ग हो जाते हैं। प्रभु ने क्या कहा है, क्या आश्वासन है यहोवा परमेश्वर का, कि तुम्हारे बाल पक जाने पर भी मैं तुम्हें उठाए उठाए फिरूंगा। लेकिन किनको उठाए फिरने के लिए बात करते हैं? यीशु मसीह ने किसको अपनी गोद में लिया, किसको अपनी बाहों में भरा? बाइबल के अंदर सिर्फ एक ही ये उदाहरण है कि उस बालक को यीशु मसीह ने अपनी गोद में उठाया। हमारी तो बहुत डिज़ायर है कि यीशु मसीह हमें उठाए उठाए फिरें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम इस लेवल पर नहीं आ जाते, एक बालक के समान नहीं आ जाते, मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हें उठाए उठाए फिरूंगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम बहुत सारी बातें अपने मन में लेकर कभी ये उम्मीद ना करें कि हमारा मन तो दूषित हो जाए, हमारे मन में हमारे लोगों के लिए कड़वाहट भरी हो, कई तरह की बातें हमारे हृदय में हो, और फिर यीशु मसीह हमें उठाए उठाए फिरे। ये एक ही उदाहरण है जहाँ लिखा है कि यीशु मसीह ने एक बालक को अपनी गोद में लिया और अपने चेलों से जो उसके साथ रहते थे, और भी लोग होंगे वहाँ जिनके मन में ये ख्याल होगा कि मैं उससे बड़ा हूँ। कई बार सीनियरिटी को लेकर के हम लोग बात करने लगते हैं, मैं तुझसे बड़ा हूँ। परिवार में भी जब हम बैठते हैं तो सोचते हैं हम सबसे बड़े हैं, हमें आदर दो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको बताते हैं कि जो लोग इस संसार से अनंत जीवन में
यानी स्वर्ग में परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने पहुंचेंगे, वहां ना तो कोई छोटा होगा ना वहां कोई बड़ा होगा, पर लोग एक ही समान होंगे और पूरे मन से हम प्रभु परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते रहेंगे। तो आज मुझे और आपको इस बात के ऊपर ध्यान देना है कि हम अपने मन में अपने आप को शून्य समझें। कोई भी आदमी जब तक ये सोचता रहेगा कि आई एम समबडी, तब तक वो बालक के समान नहीं हो सकता। जब आप ये सोचते हो कि आई एम नोबडी, संसार मुझे कुछ भी महत्व नहीं देता क्योंकि मैं संसार के योग्य नहीं, संसार मुझे कुछ नहीं समझता क्योंकि मैं हूँ ही नहीं कुछ, और मैं पूरे समय अपने प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर करता हूँ क्योंकि मैं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर निर्भर नहीं करता। मैं ये सोचता ही नहीं कि मैं सब कुछ कर लूँगा, मुझे अपनी सामर्थ्य पर भरोसा नहीं है। इसीलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, तुम मेरी भेड़ हो। भेड़ को हमेशा चरवाही की ज़रूरत है, और जिसको चरवाही की ज़रूरत नहीं है वो यीशु मसीह की भेड़ नहीं। इसलिए मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के सामने आना है, पापों की क्षमा प्राप्त करनी है और फिर एक नए जन्म का अनुभव उस बालक के समान करना है